नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मैनेट बेंच पे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आपको पता है कि मैं हर बार बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हमारी मैथ्स को बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत, बिना किसी डर के मैथ्स के, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मैथ्स से डरते हैं, तो वो डर गायब करने का काम कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। और क्लास 8 की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो आप सेशन देख रहे हैं वो है एक्सक्लूसिवली किस चीज के लिए, तो वो है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, परंतु कम पढ़ी जाने वाली किताब जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो उस पर हमने एक पूरी सीरीज बनाई है जहां पे हमने हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, एकदम बारीकी से आपको समझाया है। यदि आपने ये सेशन नहीं देखे या फिर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज हमारी पूरी सीरीज को एक बार देख लीजिए, वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये वाला जो सेशन है जिसको आप पर्टिकुलरली देख रहे हैं, ये फोकस कर रहा है हमारे उस बड़ी सी एग्जाम्पलर किताब के एक इंपॉर्टेंट से चैप्टर के इंपॉर्टेंट से पार्ट पे। तो सर कौन सा चैप्टर है? तो भाई यूनिट क्रमांक 7 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन, उसको हम कर रहे हैं कवर। और इस सेशन में उसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम शुरू करेंगे सवाल क्रमांक 87 से। और मैंने ऐसे मन से 87 सवाल नंबर शुरू नहीं किया है। इसके पहले के जो हमारे सेशन है उसमें हम प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, वेदर वो कॉन्सेप्ट रिव्यू हो, एग्जांपल्स हो, एमसीक्यूज हो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स हो, या फिर पिछले कुछ क्वेश्चंस हो। तो यदि आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं या फिर इनकम्प्लीट देखे हैं तो प्लीज उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आसानी से ऊपर चढ़ पाते हैं, वरना गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर हम बीच बीच में कूद के चलेंगे तो। बाकी तो आप कुछ समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं। चलिए हम यहाँ पे शुरू करने वाले हमारा आज का सेशन, जहां पे हम कवर करेंगे सवाल नंबर 87 से। परंतु सर्वप्रथम हम करेंगे हमारी पेन को टेस्ट और आपकी नजरों को भी। क्या आपको यहाँ पेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या आपको पेन गायब होता हुआ दिखाई दिया? बिल्कुल सर, वेरी गुड। चलिए सवाल क्रमांक 87 है एक्सरसाइज का। भाई जो 8th क्लास की एग्जाम्पलर उसमें एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम सी बोलते हैं एक्सरसाइज, और उसी में सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे सवाल क्रमांक 87 है उसका कि राइट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको दो टर्म्स दिए अलग अलग, उनके बीच में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो आपको बताना है। जैसे यहां पे आपको दिया है -18a² और दूसरा है 108a। ठीक है, अब -18 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो सर -1 इंटू 2 इंटू 9 करने पे 18 आएगा। 9 दूनी 18 और एक -1 से करेंगे तो -18 आएगा। a² को लिख रहा हूं मैं a इंटू a। क्या कोई समस्या इसमें? नहीं सर, आसान था। अब जरा ये 108 को भी देख लेते हैं। 108 के फैक्टर सर पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल है, तो 2 5 10, ठीक है, और 2 4 8, तो 54 आया। ठीक है, अब 54 को भी आप फिर से 2 से कर सकते हैं, तो एक और 2 आ गया। ठीक है, तो अब कितना बचेगा सर? अब बचेगा यहाँ पे 54 था तो 2 2 4 और 2 7 14, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं चाहूं तो इस 9 को भी थोड़ा सा चेंज करके 3 इंटू 3 लिख देता हूं ताकि मुझसे कुछ भी मिस ना हो जाए। एक बार चेक कर लो, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 2 करोगे आएगा 54, 54 इंटू 2 करोगे आएगा 108, और साथ में है एक वेरिएबल a। अब आपको ढूंढना है ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर। वो कैसे ढूंढेंगे सर? वो ऐसे ढूंढेंगे कि हम दोनों में कंपेयर करेंगे क्या क्या कॉमन है। ऐसे मुझे यहां पे ये 2 दिख रहे हैं कॉमन, ठीक है, एक 3 दिख रहे हैं कॉमन, यहां पे ये रहा, और एक और 3 दिख रहा है, और एक और a दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार हमें ये चारों कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम GCF लिख रहे हैं, भाई ग्रेटेस्ट का G, कॉमन का C, फैक्टर का F, तो वो क्या मिलेगा सर? एक 2, एक 3, एक और 3 और एक a। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहेंगे तो 3 3 9, 9 2 18a होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। इसी तरीके से पूरे
सवाल को करना है, पूरे 87 क्वेश्चन को आपको हमको करना है, बस आराम आराम से करना है, ज्यादा जल्दी नहीं करना है, क्योंकि यहां अगर गलती कर दोगे तो फिर जब आप इनके सवाल को सॉल्व करोगे, जब इन पे बेस्ड सवाल सॉल्व करोगे तब भी गलती हो जाएगी। चलिए दूसरा यहाँ पे 3x² कितना है सर? 3x²y, ठीक है, और उसके अलावा है हमारे पास 18xy², ठीक है, और साथ में है -6xy। चलिए पहले इनके फैक्टर्स लिख लीजिए, उसके बाद तो हम कॉमन निकालेंगे। भाई 3x² के हो जाएंगे 3x इंटू x इंटू वाई, यहां पे 18 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, भाई 3 3 से 9, 9 2 से 18, ठीक है, और xy² तो मतलब y आ जाएगा 2 बार, पिछली बार x था 2 बार, -6 मतलब -1 और 2 और एक 3, ठीक है, और एक x और एक y। अब क्या ढूंढोगे सर? कॉमन फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक ढूंढिए सर। कॉमन फैक्टर्स सर 2 इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। 3 तीनों के पास है, तो ये हमने तीनों के पास जो 3 था उसे मार्क कर दिया। सर x है तीनों के पास, तो 1, ये लीजिए x भी मार्क हो गया। अब यू देखें तो पहले वाले के पास 2x है, लेकिन हमें कॉमन निकालना है, तो तीनों में सेम संख्या होनी चाहिए, तो इन दोनों के पास 1 था, इसलिए उसका भी 1 ही मार्क हुआ, ठीक है। y यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, परंतु किंतु यहां पे 1 ही है, तो हम 1 ही मार्क करेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया सर? एक 3 आया, एक x आया और एक y आया, तो ये क्या हो गया? GCF, अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना? 3xy। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था जी सर। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? सर अगला प्रश्न है यहाँ पे आपसे बोल रहा है, मतलब आपसे और मुझसे, कि 2xy माइनस y² और 2xy²। चलिए तो भाई 2xy, ठीक है, माइनस y² और 2x²y, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू x इंटू वाई। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा -1 इंटू वाई इंटू वाई। भाई ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए अब ढूंढिए कॉमन फैक्टर। सर यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक तो y और एक ही y, क्योंकि भाई ये जो 2 में ढूंढने का प्रयास कर रहा था, ये 2 सबके पास नहीं है, केवल पहले और आखिरी वाले के पास है। और जब आप जीसीएफ ढूंढते हैं 3 टर्म्स का, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहां पे आपका जीसीएफ क्या हो जाएगा सर? केवल y हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए आसान था, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास L² M² n, ठीक है, L² M² n, L M² n² और L² M n²। चलिए भाई सबका अलग अलग स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे भाई? यहां पे लिखेंगे L इंटू एल इंटू एम इंटू एम इंटू एन, ठीक है। चलिए नीचे वाले में L इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन, लास्ट वाले में L इंटू एम इंटू L² है, सॉरी, तो 2 बार आएगा L यहां पे, तो L इंटू एल, ठीक है, प्लस m इंटू एन होना चाहिए। चलिए पहले वाले में L² है, M² है, पर n सिंगल है, दूसरे वाले में L सिंगल है, तीसरे वाले में m सिंगल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने, तो मतलब तीनों में सेम पावर वाले ढूंढने। सर एक तो यहाँ पे L हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे में 2 है, परंतु दूसरे वाले में 1 ही है, तो हमारे लिए कॉमन कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहां पे भी m 1 ही कॉमन आएगा और n भी 1 ही कॉमन आएगा। तो ये हो गया हमारा जीसीएफ। क्या भाई? कि एक L, एक M, एक N। हालांकि कई जगह पे स्क्वायर्स है उनके, लेकिन क्योंकि तीनों में नहीं है इसीलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? फिर से वही निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दे रहा है आपको? 21 PQR, ठीक है, फिर -7 P² Q² और R², ठीक है, 49 सॉरी
पी स्क्वायर क्यू आर। चलिए अब यहां देख लीजिए भाई, 21 हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू पी क्यू और आर। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू 7 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर। ठीक है, लास्ट वाले में 7 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, कॉमन फैक्टर ढूंढने का प्रयास, और उसी प्रयास के तहत हमें एक तो 7 दिख रहा है, ठीक है, एक P दिख रहा है, 1 2, ये लीजिए तीसरे वाले में भी आ गया, एक Q दिख रहा है, तो भाई उसको भी हमने मार्क कर दिया कि भाई कम से कम एक Q तो तीनों के पास है। फिर एक R दिख रहा है, उसको भी हम मार्क कर देंगे, तो एक ये R, यहां पे भी एक R और यहां पे भी एक R। चलिए, तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, तो सर हमारा GCF आ रहा है, एक 7 है तीनों के पास, एक P है, एक Q है, एक R है, तो आपका उत्तर होगा 7PQR। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, Q इंटू आर एक्स वाई, ठीक है, P इंटू आर इंटू वाई जेड, ठीक है। चलिए, तो भाई पहला है क्यू आर एक्स वाई, ओके, दूसरा है भाई पी आर वाई जेड, ठीक है, तीसरा है आर एक्स वाई जेड। चलिए क्या करोगे सर, इनको अगर हम ओपन अप करेंगे तो ये होगा क्यू इंटू आर इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये होगा भाई पी इंटू आर इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, लास्ट होगा भाई आर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ढूंढिए आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। सर जैसा कि मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, एक तो आर है तीनों के पास, और एक और चीज जो तीनों के पास है वो है वाई। एक्स पहले और आखिरी के पास है, बीच वाले के पास नहीं है, ठीक है, जेड दूसरे और तीसरे के पास है, पहले वाले के पास नहीं है, और पी क्यू आर अलग अलग जा रहे हैं। तो यहां पे जीसीएफ मिलेगा आपको कितना सर, जीसीएफ मिलेगा आर वाई। क्या मिलेगा? जीसीएफ आर वाई। चलिए स्क्रीन क्लियर, आसान था ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है भाई, हमारे पास 87 का ये 7th पार्ट है, 3x³ y²z, ठीक है, लिख दिया हमने भाई यहां पे 3x³ y²z, ठीक है। फिर नेक्स्ट है -6xy³ ठीक है। अब यहां पे 12x² yz³। अब यहां ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में आपके पास समय कम होता है, तो सर इस केस में कैसे सॉल्व करना है। देखो नंबर्स में तो कॉमन निकालना आपके लिए आसान है भाई, ऐसा नंबर ढूंढो जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो आपका एक तो हो जाएगा 3 नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, और क्योंकि सिर्फ एक के पास माइनस साइन है तो वो भी कॉमन नहीं आ सकता। अब बचा वेरिएबल पार्ट। तो भाई देखो वेरिएबल पार्ट पे होता है, जैसे हम नंबर्स में लेते हैं सबसे छोटा, ठीक है, जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, वैसे ही वेरिएबल में लेते हैं सबसे छोटी पावर। अगर आपको जल्दी से करना है तो जैसे यहां पे होगा सबसे छोटी पावर मतलब केवल x, क्योंकि भाई देखो यहां पे इसके पास 2 है, इसके पास तो एक ही है, कॉमन निकालने के लिए दोनों के पास होना चाहिए। इसके पास 2, इसके पास 1, मतलब बराबर कॉमन नहीं है, बराबर चीजें नहीं है, तो कैसे कॉमन निकालोगे भाई, जितना मिनिमम है उतना निकाल लोगे। तो भाई मिनिमम 1 तो है ही दोनों के पास, एटलीस्ट 1 तो है। ऐसे ही y में देख लो तो 1 पावर, z में देख लो तो 1 पावर। तो भाई नंबर्स में वो नंबर जो कि तीनों को डिवाइड कर दे, और वेरिएबल्स में सबकी सबसे छोटी छोटी पावर। ये हो गया एक शॉर्ट ट्रिक आपका उत्तर निकालने के लिए। अब जब आप इसको एक्चुअल मेथड से करेंगे तो जाएगा 3 इंटू x³ मतलब 3 बार x, ठीक है, फिर आएगा y² मतलब 2 बार y, फिर आएगा z, इधर पे आएगा -1 इंटू 2 इंटू 3, और इधर आएगा कितना, 1 बार x, 3 बार y और 2 बार z, ठीक है। लास्ट वाले में 12 है तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 4 3 से 12 होता है, 2 बार x, 1 बार y और 3 बार z।
अब देखो क्या कॉमन है, यहां पे जब आप नंबर्स को देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई 3 तो सबके पास है, तो ये 3 3 3। चलिए वेरिएबल में देखेंगे तो इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास 2 है, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, परंतु क्योंकि तीनों में से कॉमन निकालना है तो तीनों के पास देखना पड़ेगा। यहां पे देखोगे y तो इधर पे 1 है, इधर पे भी 1 और इधर पे भी 1। z देखोगे तो ये रहा z, तो इधर पे 1, इधर पे 1 और मान लीजिए इधर पे हमने ये हाईलाइट कर दिया तो ये वाला, तो भाई एक 3, तो आपका जीसीएफ क्या आया सर, एक 3 कॉमन, एक x कॉमन, एक y कॉमन, एक z कॉमन, और वही हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला था 3xyz। तो क्या करना है, नंबर्स में वो नंबर ढूंढना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे, और वेरिएबल्स में हर एक की छोटी छोटी पावर लेनी है कि भाई मिनिमम इतना तो सबके पास ही है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 63p² r²s। अब देखो वहां पे दो थे, यहां पे 4 टर्म्स आ गए, तो समय बचाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेते पहले तो भाई 63p² a²r²s, ठीक है, फिर है -9p⁴r²s², ठीक है, s² है ना, हाँ, तो r²s², फिर है 15p²qr²s², ठीक है, फिर है यहां पे -60 कितना p² a² r और s², ठीक है। अब जरा पहले शॉर्ट ट्रिक से देख लो, ऐसा नंबर ढूंढो जो कि चारों को डिवाइड कर दे, ठीक है, HCF निकाल लो बेसिकली। तो सर ये चारों डिवाइड होंगे 3 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये बाकी तीनों नहीं होंगे शायद, ठीक है, तो 3 से होंगे तीनों डिवाइड, तो इसलिए आप लिखोगे भाई एक तो आएगा 3। आप जरा वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल की स्मॉलेस्ट पावर 2 1 2 2, तो p की स्मॉलेस्ट पावर क्या है भाई, एक p है, ठीक है, यहां पे a², यहां पे a है ही नहीं, यहां पे भी a नहीं, यहां पे a², ठीक है। अब जहां पे a² नहीं है वहां पे आप कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है भाई, चारों में होना चाहिए तभी तो यू देखें तो यहां पे a की पावर कितनी है 0, मतलब a है ही नहीं ना, ठीक है, तो वो कॉमन नहीं आ सकता। q देख लो सर, q भी चारों के पास नहीं है तो वो भी गायब हो गया। r देख लो, r² की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो केवल r, s² की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो केवल s, ठीक है। तो अब चारों के पास नहीं है तब तो कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, पर अगर है तो उसमें देखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट पावर कितनी है। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब एक्चुअल मेथड देख लेंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भाई 3 × 3 × 7, क्योंकि 9 7 63 है ना, और एक हो जाएगा यहाँ पे p × p, फिर a × a, फिर r × r, और एक हो जाएगा s। यहां पे आएगा -1 × 3 × 3 इंटू कितना है यहाँ पे भाई p × q × r × s × s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर। फिर 15 हो जाता है 3 × 5। चलिए फिर यहां पे क्या है भाई p × q × r², मतलब r × s × s। चलिए बढ़िया। लास्ट वाला है -60, तो भाई ये होता है -1 × 3 × 5 × 2 × 2, बिकॉज 15 4 जा होता है 60, 4 को आप 2 × 2 लिखते हैं। फिर आएगा आपके पास p × a × r, एक सिंगल और 2 s² है ना। चलो कॉमन ढूंढो, क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे कॉमन जो हमें दिख रहा है 3 केवल चारों के पास है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों के पास 3 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 5 5 एक्स्ट्रा है, पर आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन लेने के लिए शर्त यह है कि चारों के पास होना चाहिए। अब p देख लो तो भाई p यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, तो एटलीस्ट 1 तो सबके पास है। q सर, q इन दोनों के पास है परंतु चारों के पास नहीं, इसलिए वो कॉमन नहीं आ सकता। r भाई r चारों के पास है, तो भाई यहां से 1
और क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमन है तो आप एक ही ले सकते हैं, बिकॉज 2 लेने के लिए चारों के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 के पास है। और s देख लेते तो भाई s एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर से हालांकि 3 के पास 2 ऐसे, लेकिन क्योंकि पहले वाले के पास एक ही है तो आप उतना ही लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कॉमन फैक्ट जीसीएफ आएगा, कितना सा जीसीएफ आएगा 3PRS। तो भाई लॉन्ग मेथड था, पूरा लिखो। शॉर्ट मेथड क्या है, नंबर्स को चेक करो अलग से और वेरिएबल्स में स्मॉलेस्ट पावर को निकाल लो यदि चारों के पास है तो। जैसे यहाँ पे a और q चारों के पास नहीं, इसलिए उसको हमने कॉमन नहीं लिया है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसका 9th पार्ट है हमारे पास 13x² और है 169xy। बहुत ही आसान। चलिए पहले हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल। तो भाई 13x² और 169xy क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक से? पहले नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स में वो नंबर ढूंढना है जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। तो भाई 13 और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे 13 से, तो एक तो हो जाएगा 13। अब बात करेंगे अगर वेरिएबल की, तो सबसे छोटी पावर, तो 2 और 1 में पावर छोटी है 1, और वहां पे y और y एक ही पावर है, तो केवल आप y लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अगर पूरा लिखे तो भाई ये हो जाएगा 13 इंटू एक्स इंटू वाई, नहीं एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा x इंटू वाई, और ये हो जाएगा 169 मतलब 13 इंटू एक्स इंटू वाई। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन निकालने का प्रयास। तो कॉमन कैसे निकालेंगे सर? ये 13 दोनों के पास कॉमन है, x एक दोनों के पास कॉमन है, y भी एक दोनों के पास कॉमन है, तो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF हो जाएगा 13xy। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, शॉर्ट ट्रिक से और पूरे मेथड से उत्तर सेम ही आया। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। 11x² और 12y²। तो भाई 11x² और 12y²। चलिए पहले हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 11 और 12 में क्या कॉमन है सर? कुछ भी कॉमन है, एक प्राइम है, कंपोजिट है, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स के लिए वेरिएबल देखेंगे तो भाई x² y², वहां पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है? केवल 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बार पूरा दोबारा करके देखते हैं। तो भाई 11 इंटू एक्स, ठीक है, 12 इंटू वाई। अब कुछ ना कुछ कॉमन तो आना चाहिए भाई, मतलब कॉमन निकालना है तो निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे सर? इंटू 1 कर देंगे यदि हम, तो हमारा सवाल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक कहा आपने, अगर आप इंटू 1 कर देंगे तो आपका सवाल, आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। इसलिए जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप 1 को लिख देते हैं आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आपको ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन लेते हैं? 1, क्योंकि 1 तो सबके पास होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू को कुछ नहीं होता है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल क्रमांक 88 आ गया हमारे पास। क्या बोल रहा है आपसे? हमें करना है फैक्टराइज। क्या करना है सर? फैक्टराइज करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, मतलब दिए हुए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। चलिए 6ab प्लस 12bc। अब यहां देखो, एक तरीका है कि भाई 6ab को ओपन करो, 12bc को ओपन करो, उसके बाद जो कॉमन है वो निकाल लो। पर लेकिन ये प्रोसेस जो है काफी समय लेने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे GCF निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक था वो यूज करेंगे। भाई पहले नंबर को नंबर से कंपेयर करो। 6 और 12 में क्या कॉमन आ सकता है सर? पूरा का पूरा 6, क्योंकि भाई 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो दोनों के पास 6 है तो वो कॉमन आ सकता है। ठीक है, वो नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है बेसिकली। फिर उसके बाद क्या दोनों के पास a है? नहीं सर, तो वो कॉमन नहीं आ सकता। क्या दोनों के पास b है? यस सर, वो कॉमन आ सकता है। तो यहां से भी b कॉमन, यहां से भी b कॉमन। ठीक है, क्या दोनों के पास c है? नहीं है सर, तो c भी कॉमन नहीं आएगा। जब आप कॉमन निकालते हैं तो जो दोनों के पास होता है वही निकाल सकते हैं। ठीक है,
यहां पे आपने 6 ले लिया पूरा का पूरा, बी ले लिया पूरा का पूरा, कितना बचेगा, केवल ए बचेगा। ठीक है, यहां पे आपने 6 ले लिया भाई, 12 में से 6 निकालना है, सबट्रैक्ट नहीं करना है, निकालना है, अर्थात डिवाइड करना है। तो 12 में से 6 निकालोगे तो 2 बचेगा। जब 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। बी आप पहले निकाल चुके हैं तो केवल सी बचेगा। तो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 6b इंटू ए प्लस 2c। दोनों में से जो कॉमन था उसे बाहर निकाल लिया, जो नहीं था उसे अंदर ही छोड़ दिया। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला पार्ट देख लेते हैं हम इसका, माइनस एक्स वाई माइनस ए वाई। ठीक है, चलिए क्या था सवाल भाई, सवाल है कि माइनस एक्स वाई माइनस ए वाई। अब इसके केस में क्या करेंगे हम, क्या दोनों के पास माइनस साइन है, यस सर, तो उसको ही कॉमन ले लेते हैं। चलिए, क्या दोनों के पास x है, नो सर। क्या दोनों के पास y है, यस सर। अगर दोनों के पास है तो वो कॉमन आ सकता है। तो यहां पे आपने y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा अब, सर x के साथ माइनस साइन था लेकिन वो बाहर आ गया, तो x अंदर बचेगा केवल पॉजिटिव। क्यों भाई, भाई माइनस साइन निकाल दिया, और किसी चीज से माइनस ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, किसी से नेगेटिव ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे a भी था नेगेटिव, उससे भी आपने ले लिया माइनस साइन, तो वो भी बन जाएगा पॉजिटिव। तो फैक्टराइज करने पे आपका उत्तर आएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस ए। आसान था ये, यस सर, क्लियर कर देंगे स्क्रीन और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे देखिए आपके पास है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। आपने जो पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था भाई, ये तीनों जुड़े हुए नहीं है, केवल मान लीजिए 3 अलग अलग टर्म से आपसे ऐसे पूछा गया था कि ये कॉमा कॉमा, अब आप निकालो कॉमन फैक्टर। यहां पे आपको तीनों को जोड़ दिया है तब आपको निकालना, लेकिन तरीका वही रहेगा। क्या नंबर्स में कुछ कॉमन है, नहीं सर, तो केवल 1 होगा नंबर्स में। जब आप वेरिएबल चेक कर रहे हैं तो हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या देखा था, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, मतलब वो पावर जो तीनों के पास है। भाई इसके पास 3 है लेकिन इनके पास नहीं है, इसके पास 2 है तो इसके पास तो है 2 पर इसके पास नहीं है। ठीक है, कॉमन लेना है तो भाई तीनों से लेना है ना, तो तीनों से कॉमन लेने के लिए आप क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, क्योंकि वो तीनों के पास है। तो यहां हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ये कैसे हुआ भाई, देखो आपने x बाहर निकाल लिया, अंदर थे 3, आपने 1 ले लिया, 2 बचेंगे। अंदर थे 2, आपने 1 ले लिया, 1 बचेगा। वहां पे था 1, आपने इकलौता ले लिया तो वहां कोई नहीं बचेगा। तो भाई x इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए आपका इस प्रश्न का उत्तर। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ऐसा हमने पहले किया है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन। ठीक है, हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, तो भाई एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन माइनस एल एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर एम और एन स्क्वायर। अब क्या करोगे सर, वो कॉमन लेंगे जो कि तीनों के पास है, मतलब स्मॉलेस्ट पावर। तो सर यहाँ पे L है स्मॉलेस्ट पावर L के लिए, क्योंकि बाकी जगह पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक जगह पे 1 पावर है। M के लिए भी वही कहानी है भाई, बाकी जगह पे 2 है, यहाँ पे 1 है। N के लिए भी वही कहानी, एक जगह पे 1, बाकी जगह पे 2। बट लेकिन 2 से 1 लेना आसान है, लेकिन 1 से 2 कैसे लोगे भाई, आपके पास एक ही चीज है, उससे 2 लोग कैसे वो करोगे, या तो आधा आधा करना पड़ेगा, पर वो नहीं कर सकते। तो आपको अगर 1 में से 2 निकाल नहीं सकते तो आप क्या करोगे, 2 में से 1 निकालोगे जब आप कॉमन निकाल रहे हो। तो चलिए अब यहां ध्यान देना, L M N थे भाई, L 2 थे, 1 आपने ले लिया, 1 अंदर बचेगा। M 2 थे, 1 आपने ले लिया, 1 अंदर बचेगा। N इकलौता था, आपने वो भी ले लिया, तो वहां पे N नहीं बचेगा। दूसरे वाले में देखो L 1 था, 1 आपने निकाल लिया तो वो नहीं बचेगा। M 2 थे, आपने 1 निकाल लिया, 1 अंदर। N 2 थे, आपने 1 निकाल लिया, 1 अंदर। और लास्ट वाले में भाई L 2 है, 1 निकाल लिया, 1 अंदर। M 1 है तो वो बाहर आ गया। N 2 थे, 1 निकाल लिया, 1 अंदर। तो वो जो हमने GCF निकाला था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उसका यूज यहाँ पे है। देखो ये एलिमेंट जो आपने यहाँ पे लिखा है अलग से, वो क्या था, बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही तो था। तो जब भी आप फैक्टराइज करते बेसिकली क्या करते, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतनी ज्यादा चीजें आप कॉमन निकाल लेते हैं, बशर्ते कॉमन तीनों में होना
चाहिए, जैसे कि यहां पे है। ठीक है, मैं चाहूं तो L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर निकालने की और सोच सकता हूं, लेकिन वो तीनों के पास नहीं है। अगर तीनों के पास होते तब मेरा सवाल कुछ अलग हो जाता। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास 3PQR, ठीक है, माइनस 6P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 15R स्क्वायर। तो भाई 3PQR माइनस 6 और माइनस 15R स्क्वायर, ऐसा नंबर ढूंढो जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, 3, 6 और 15 को। सर ऐसा एक ही नंबर है जो कि है स्वयं 3। ठीक है, 6 दोनों को नहीं करेगा, 15 दोनों को नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे उसमें देखिए आपके पास वेरिएबल में, तो सर यहां पे P है, यहां पे P है, लेकिन यहां पे नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। Q यहां पे है किंतु यहां पे नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। R यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, लेकिन किंतु परंतु अब आपको पावर देखनी पड़ेगी आर की। भाई क्या सबके पास सेम पावर? नहीं सर, दो के पास स्क्वायर है, एक के पास सिंगल पावर है, और दो में से एक निकालना पॉसिबल है, एक में से दो नहीं। तो इसलिए आप आर लेंगे कॉमन केवल, तो यहां बचेगा भाई, आपने 3 ले लिया, आर ले लिया, तो क्या बचेगा? केवल पी क्यू बचेगा। माइनस 6 में से आपने 3 ले लिया तो 2 बचेगा। अगेन डिवीजन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, पी स्क्वायर एज इट इज बिकॉज आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, क्यू स्क्वायर एज इट इज बिकॉज आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, आर 2 थे आपने 1 ले लिया तो 1 बचेगा। ये हो जाएगा 3 5 जा 15, आर 2 थे आपने 1 ले लिया तो 1 बचेगा। क्या हुआ भाई? 3R इज इंटू पी क्यू माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 5R। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, क्या करना था? खाली आपको ये चेक करना था क्या कॉमन आ रहा है और उसकी पावर कितनी होगी। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 6th क्वेश्चन है भाई, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, एक्स वाई की पावर 4 है और प्लस एक्स वाई है। चलिए यहां देखिए भाई, तो आपके पास है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, यहां पे है माइनस एक्स वाई की पावर 4 और साथ में है प्लस एक्स वाई। अब यहां पे आप क्या कॉमन निकालेंगे, आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई चारों के पास एक्स और वाई है तो वही कॉमन हम निकाल लेंगे। तो भाई एक्स वाई कॉमन निकाला आपने, तो यहां ध्यान देना, 3 थे आपने 1 निकाल लिया, 2 बचेंगे। ठीक है, 2 थे आपने 1 निकाल लिया, 1 बचेगा। यहां पे 2 थे आपने 1 निकाल लिया, 1 बचेगा। 3 थे वाई, 1 आपने निकाल लिया तो यहां पे 2 बचेंगे। माइनस यहां पे एक्स 1 था, इकलौता था, आपने बाहर निकाल लिया। वाई 4 थे, आपने 1 निकाल लिया तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब जो एक्स बचा ही नहीं तो उसको हम लिख के सकते हैं, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। और लास्ट वाले में एक्स और वाई दोनों एक ही थे, दोनों को आपने निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए वहां 1 लिखा जाएगा। ये 1 ये बताता है कि एक्स वाई वहां पे थे और बाद में कभी वापस आ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यहां पे एक्स और वाई नहीं है, उनको नहीं लिखना चाहिए, तो फिर आप कैसे बताएंगे कि वहां पे कोई था? क्योंकि अब आप देखेंगे तो केवल 1 2 3 टर्म दिख रहे हैं, लेकिन थे कितने? 4 टर्म। तो जो 1 होता है ये बताता है कि यहां पे कोई था जिसको पूरा का पूरा कॉमन ले लिया गया, तो वहां पे केवल 1 बचा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई? 4xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई। तो 4xy स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट में है प्लस 2xy। चलिए अब यहां पे आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो भाई फिर से चारों के पास क्या है? x और y है, लेकिन नंबर्स में देखो 4 10 16 2 किससे डिवाइड होंगे? सर ये सारे 2 से डिवाइड होंगे, 4 से नहीं हो सकते बिकॉज 10 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने लिया 2xy कॉमन। क्यों भाई? क्योंकि x एक ही बार है 2 जगह पे और y भी एक ही बार है, तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। अब यहां ध्यान देना, 4 था आपने 2 निकाल लिया, 2 बचेगा, माइनस नहीं किया, डिवाइड किया। x 1 था आपने पूरा का पूरा निकाल लिया, y 2 थे आपने 1 निकाल लिया, 1 बचेगा। यहां पे -5, x 2 थे आपने 1 निकाल लिया, 1 बचेगा। y 1 ही था आपने वो भी बाहर निकाल लिया तो केवल x बचेगा।
इधर पे 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा 8, 2x 2y, आपने एक एक निकाल लिया तो 1x 1y बच जाएगा, ठीक है। और यहां पे प्लस हो जाएगा केवल, अब देखो यहां पे 2xy पूरा का पूरा निकल गया तो केवल 1 बचेगा, क्योंकि वो 1 दिखा रहा है कि यहां पे 2xy की जगह थी जो कि वापस कभी भी आ सकता है। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है आपके हिसाब से? नहीं सर, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप इसी के साथ यहां पे करेंगे सवाल को समाप्त और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2a³ माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 5ab स्क्वायर माइनस ab। अब यहां पे ध्यान देना, 2a³ माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 5ab स्क्वायर और लास्ट में है माइनस ab। अब यहां पे आपके पास फिर से क्या तीनों के पास ab है? नहीं सर, पहले वाले के पास नहीं है, बाकी तीनों के पास a और b दोनों है। और चारों के पास क्या है सर? केवल a है, तो आप ले लोगे a कॉमन, उसको भी आपको सिंगल पावर ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो अकेला ही है लास्ट में, ठीक है। चलिए, और नंबर्स में 2, 3, 5 और वहां पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपने लिया a कॉमन, यहां बचेगा 2a स्क्वायर, 3 थे आपने 1 ले लिया, यहां पे -3 2 थे आपने 1 ले लिया, 1 बचेगा और b बचा रह जाएगा। यहां पे 1 था आपने वो भी ले लिया तो केवल b स्क्वायर बचा रह जाएगा, और यहां पे 1 a था वो आपने ले लिया तो केवल एक b रह जाएगा। 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5b स्क्वायर माइनस b। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, 3 के पास b है परंतु 1 के पास नहीं, इसलिए हम उसको कॉमन नहीं ले सकते, केवल a है चारों के पास और वो हमने कॉमन ले लिया है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 63p स्क्वायर, ये भी हम पहले देख चुके हैं, ऐसा ही कुछ सवाल एक बार लिख लेते हैं। तो भाई 63p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर s माइनस 9p इंटू q स्क्वायर r स्क्वायर s और एक और s स्क्वायर, और क्या बचेगा सर? प्लस 15p स्क्वायर q इंटू आर स्क्वायर एस स्क्वायर, और लास्ट में है -60 कितना? p स्क्वायर q स्क्वायर r और s स्क्वायर। अब जरा चारों को देखो, ठीक है, चारों को देखोगे आप तो 63, 9, 15 और 60 किससे डिविजिबल है सर? 63, 9, 15 और 60 चारों नंबर केवल 3 से ही डिविजिबल हैं, ठीक है। चारों को अगर आप अलग अलग देखोगे तो वो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होंगे, पर चारों को यदि एक ही नंबर से डिवाइड करना है तो वो नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। चलिए, अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो भाई क्या सबके पास p है? यस सर। क्या सबके पास q है? हाँ जी सर। r वो भी है, s भी है, लेकिन पावर कितनी रहेगी सर? देखो यहाँ पे s 1 है, बाकी जगह 2 है तो 1 पावर रहेगी। ऐसे ही कुछ कुछ जगह पे p की 1 पावर है, कहीं पे q की, कहीं पे r की। तो स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं हम, तो हम लेंगे यहाँ पे p q r s कॉमन। 63 में से ले लिया 3 तो बचेगा आपके पास 21, ठीक है। अब आपने एक p ले लिया, एक q ले लिया, एक r ले लिया और एक s ले लिया, ठीक है। यहाँ पे p q r 2 थे, आपने एक ले लिया तो एक अंदर बचेगा, ठीक है। -3 3 होता है 9, यहाँ पे एक p था आपने बाहर निकाल लिया, बट q r s 2 है इसलिए आपने दूसरी बार लिख दिया। प्लस 15 का हो जाएगा +5, p 2 है तो 1 लिखा, q 1 ही है तो वो कॉमन आ गया, r 2 थे तो 1 लिखा, s 2 थे तो 1 लिखा, 1 है बाहर कॉमन में, ठीक है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20, p 2 थे 1, q 2 थे 1, r 1 था बाहर, s 2 थे 1 अंदर, ठीक है। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है भाई? यहां पे कॉमन आ रहा है 21, 3, 5 और 20, साथ में पी क्यू आर एस के कुछ कुछ अंश, और बाहर कॉमन है 3p q r s। आसान था ये सवाल, बस आपको एकदम बेसिक क्लियर रखने की कॉमन क्या निकालना है और अंदर छूटेगा क्या, ठीक है। तो 2 पावर है तो 1 बाहर तो 1 अंदर, और नंबर्स के केस में वो नंबर ढूंढना है जो कि सबको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न इसका भाई 24x स्क्वायर y और z क्यूब, ठीक है, -6 तो 24
एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब माइनस 6 वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और लास्ट में है माइनस 5xy जेड। चलिए अब चारों से लेना पड़ेगा कॉमन। यस सर, क्या दिख रहा है आपको कॉमन में? क्या चारों के पास एक्स वाई जेड है? जी हां सर बिल्कुल है। चारों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो देखो सर। यहां पे क्या वो 3 से डिविजिबल होंगे? नहीं। 2 से नहीं, 5 से नहीं। तो चारों ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिससे चारों डिविजिबल हो। तो आप क्या कॉमन लोगे? केवल 1 कॉमन लोगे, क्योंकि भाई 1 तो चारों को डिवाइड कर सकता है। अब 24 पूरा का पूरा बच जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब था तो एक एक्स बचेगा, वाई तो बचेगा ही नहीं, जेड के 2 बच जाएंगे क्योंकि 3 थे, एक आपने बाहर निकाला है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो भाई यहां पे माइनस 6 एक्स एक था आपने बाहर निकाल लिया, वाई 3 थे तो आपने 2 रखेंगे और एक बाहर है, जेड 2 थे तो आपने एक बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हो जाएगा प्लस 15 एक्स 2 थे एक बाहर, वाई 2 थे एक बाहर, जेड एक ही था तो वो हो जाएगा बाहर, और यहां पे माइनस 5 एक्स वाई जेड तीनों बाहर। अब आप चाहें तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिए क्या कुछ और कॉमन आ रहा है। नहीं सर कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4, ना कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो इसको मानेंगे हम अपना फाइनल आंसर। आप चाहें तो ये 1 लिखना अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को समझ में आ जाएगा कि आप वहां 1 लिखना चाह रहे थे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर आसान था ये। यस सर, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न हमारा ए क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस 1, ये है ऐसा कुछ। तो भाई ए क्यूब ए स्क्वायर और ए प्लस 1, अब इसको कैसे करेंगे? देखो अब तक क्या हो रहा था, आपके पास चारों में सेम वेरिएबल थे, तब तो आपने चारों में से कॉमन ले लिया। यहां पे चारों के पास सेम वेरिएबल नहीं, तो थोड़ा हमारा तरीका बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2-2 के पेयर। तो भाई ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दर्शाऊं बिना ब्रैकेट का यूज करें तो पेयर कैसे बनेंगे? तो भाई पेयर बनेंगे कुछ इस प्रकार, ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर। अब यहां ध्यान देना, जो पहला वाला पेयर है उसमें हाईएस्ट पावर है 3, स्मॉलेस्ट है 2, तो मतलब मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और जैसे ही मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा केवल पहले 2 से, यहां बचेगा ए और यहां बचेगा 1, ठीक है। दूसरे दोनों के पास कुछ भी नहीं है कॉमन, तो केवल 1 ले लेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस 1, ठीक है। अब जरा आप गौर फरमाइए, यहां पे ध्यान दीजिए कि भाई इसको अगर मैं एक टर्म गिन रहा हूं और इसको गिन रहा हूं मैं दूसरी टर्म, दोनों के पास a प्लस 1 है कि नहीं? यस सर। तो जब दोनों के पास a प्लस 1 है तो मैं a प्लस 1 कॉमन ले सकता हूं। जी सर। और अंदर क्या बचेगा भाई? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 था, आपने ए प्लस 1 ले लिया कॉमन, तो आपके पास केवल क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा। यहां पे आपने भी ले लिया ए प्लस 1 कॉमन, तो केवल क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1। पिछले सारे सवालों में हमारे पास जो 4 टर्म थी, चारों में कुछ ना कुछ कॉमन था, ठीक है। यहां पे आपके पास क्योंकि चारों में सेम वेरिएबल नहीं है, एक में वेरिएबल नहीं है, वहां पे केवल 1 है, तो इसलिए आपने 2-2 के पेयर करके इसको फैक्टराइज करने का प्रयास किया। तो पहले आपने 2-2 के पेयर बनाए, फिर उन 2 के पेयर में से जो कॉमन निकल रहा था उसे कॉमन निकाला। अब क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक तो था ही, वो क्या होगा यहाँ पे दोनों में a प्लस 1, तो वो आपने फिर से कॉमन ले लिया और बचे हुए को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, आई एक्स एम वाई एम एक्स और एल वाई। चलिए तो भाई एल एक्स प्लस एम वाई और यहां पे है एम एक्स प्लस एल वाई। अब ये जो हमारा सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक जैसे दिखने वाले टर्म्स को एक साथ ले आता हूं। भाई क्या किया मैंने, शुरू किया Lx से, अब भाई Lx के बाद क्या आना चाहिए? Ly आना चाहिए, क्योंकि भाई L दोनों के पास है। फिर यहां पे जब आपने x से शुरू किया है तो यहां पे भी आप x से शुरू करो तो आपको मिलेगा m और my आ जाएगा लास्ट में। अब इससे क्या फायदा होगा सर? फिर से यदि हम 2-2 के ग्रुप में इनको बांटेंगे तो एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, इन दोनों के पास L है तो आपने L ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस वाई। क्या बचेगा? x प्लस वाई।
इनके पास यहां पे क्या हो रहा है भाई, इनके पास m है कॉमन, तो यहां बचेगा x प्लस वाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों को, क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं, तो ये दो टर्म्स में भी कुछ कुछ कॉमन होगा। और आप यदि देख पा रहे हैं तो दोनों के पास x प्लस वाई पूरा का पूरा कॉमन है, तो उसको आप कॉमन निकाल लेंगे। अब यहां से आपने x प्लस वाई ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल l बचेगा। यहां से भी आपने x प्लस वाई ले लिया तो क्या बचेगा, केवल m बचेगा। तो x प्लस वाई इंटू एल प्लस एम होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे देख लीजिए आपके पास क्या है भाई, a पावर क्यूब माइनस a पावर क्यूब x माइनस x पावर 4, ठीक है। साथ में है यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस a क्यूब, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या हमारे पास कुछ यहाँ पे कॉमन लेने के लिए है? सर चारों के पास x है और चारों के पास a है, तो हम क्यों ना चारों के पास से x और a पूरा का पूरा कॉमन ले ले। बिल्कुल ठीक। तो आपने यहाँ पे लिया, सर इनके पास x नहीं है, अरे तो समस्या हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, सर इन जनाब के पास केवल x है, तो हम फिर केवल x ही कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे, a को कॉमन नहीं लेंगे, तो आपके पास यहां बचेगा भाई x आपने ले लिया, a क्यूब बचेगा। यहां आपने x ले लिया, आपके पास 3x बचेंगे, ठीक है। यहां पे आपके पास बचेगा a स्क्वायर x, क्योंकि दो थे, एक आपने ले लिया, एक बचेगा। और यहां पे बचेगा माइनस a एक्स स्क्वायर। चलिए और कुछ कॉमन आ सकता है क्या? सर या तो 3 के पास a है या तो 3 के पास x है, तो कुछ भी कॉमन लेने का चांस तो यहां कम बन रहा है। फिर भी हम थोड़ा सोच के देखते हैं। तो यदि, हाँ एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूं a क्यूब प्लस a स्क्वायर एक्स, जरा ध्यान देना क्या किया मैंने थोड़ा सा पेयरिंग चेंज किया भाई। a वाले एक तरफ, ठीक है, तो 3 पावर 2 पावर, तो माइनस a एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। यहां देखना अब क्या किया मैंने भाई, a के घटते हुए पावर में अरेंज किया। 3 2 1, एक भी a नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस x वाले को जो बाहर है, यहां पे मैं थोड़ी सी और अपनी मस्तिष्क को इस्तेमाल करूंगा, तो इन दोनों में से मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन a स्क्वायर मिल रहा है ना। अंदर क्या बचेगा सर, a प्लस एक्स बचेगा। बहुत खूब। क्या बच रहा है अंदर, a प्लस एक्स। कैसे सर, इन दोनों के पास a स्क्वायर है, तो यहां पे आप ले लेंगे 3 में से 2 कॉमन, तो 1 बचेगा। a स्क्वायर आपने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो केवल x बचेगा। यहां पे मैं ले रहा हूं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, क्योंकि दोनों के पास है माइनस, ठीक है, और दोनों के पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपने माइनस एक्स को ले लिया, तो केवल a बचेगा और अंदर बचेगा केवल x, क्योंकि आपने 1 2 स्क्वायर बाहर ले लिए, एक आपके पास अंदर रह जाना चाहिए। और क्योंकि आपने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो वो अंदर की हो जाएंगी दोनों वैल्यूज प्लस। तो अब आपके पास रिजल्ट में क्या बच रहा है सर, एक बच रहा है x, ठीक है, और यहां पे बच रहा है, क्योंकि अब ये देखो 2 टर्म हो गई आपके पास। कौन कौन सी 2 टर्म सर, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, और दोनों के पास a प्लस एक्स साफ साफ कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, दोनों के पास से a प्लस एक्स ले लेंगे कॉमन, और अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी कर देंगे चेंज कुछ इस प्रकार। चलिए थोड़ी सी और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे x, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और ये होना चाहिए आपका फाइनल उत्तर। शुरू कहां से किया था सर, शुरू किया था हमने यहां पे चारों में हमारे पास x था, तो हमने एक x कॉमन लिया, तो हमें ये 4 टर्म मिले, ठीक है। थोड़ा सोचने पर जब हमने इन चारों टर्म्स को a के डिक्रीजिंग पावर में अरेंज किया, या फिर आप चाहे तो x की डिक्रीजिंग पावर में भी कर सकते हैं, दोनों केस में आपका जवाब सेम ही आएगा। तो जब आपने a की गिरती हुई पावर में किया, तो यहाँ पे 3 2 1, a की एक भी पावर नहीं थी,
जब आपने इनको अरेंज किया तो आपके पास कुछ कॉमन लेने का यहाँ पे मौका मिल गया। जैसे ही आपने कुछ कॉमन लिया, आपको फिर से कुछ कॉमन टर्म्स मिल गए तो आपने वो भी ले लिया, और अंतिम आपका रिजल्ट आया वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके कि भाई ए प्लस एक्स 2 बार, एक बार ए माइनस एक्स, और उस पूरे को एक्स से गुणा करो। तो आपके फैक्टर्स हो सकते हैं एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक है, आप चाहे तो ए प्लस एक्स को 2 बार भी लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, एक ही बात होगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, ये बिल्कुल आपने फैक्टराइज कर दिया एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4xy माइनस एक्स। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, प्लस 4xy और यहाँ पे है साथ में माइनस एक्स। अब जरा यहाँ पे थोड़ा हमें पेयरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कौन किसके साथ जाएगा उससे तय होगा कि भाई कैसे हमारी फैक्टर्स आएंगे। अब जरा यहां ध्यान देना, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स जो है वो एक जैसे ही, उनके पास एक ही वेरिएबल एक्स, और y का साथी बन सकता है ये 4xy क्योंकि यहां पे है y। सर ऐसे देखें तो इनके पास भी तो एक्स एक्स है ना, बिल्कुल ठीक, दोनों के पास x है, लेकिन फिर इन दोनों के पास कोई वेरिएबल नहीं रहेगा ना कॉमन, तो हमें चारों का सोचना है ना। तो इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई सबको कोई ना कोई साथी मिल जाए। तो आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और यहां लिखा आपने प्लस 4xy माइनस 2y। तो जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि सबके पास कोई ना कोई वेरिएबल्स आ जाए, कुछ भी बिना वेरिएबल के ना रहे, बिना कुछ कॉमन लिंक के ना रहे। ठीक है, जैसे यहां पे x है कॉमन लिंक, वहां पे y है कॉमन लिंक। ठीक है, चलिए आपने लिया यहां पे केवल x कॉमन, क्यों भैया? क्योंकि केवल x है, दोनों के पास 2 नहीं है, तो यहां बचेगा एक 2 एक x और बचेगा -1। यहां पे आप लेंगे 2y कॉमन पॉजिटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव ही ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? 4 में से 2 डिवाइड किया तो 2 बचेगा। ठीक है, y का y आपने पूरा ले लिया तो केवल x बचेगा, और यहां पे 2y पूरा का पूरा जाएगा तो केवल -1 बचेगा। तो आपका उत्तर होगा, अब देखो यहाँ पे दो टर्म कौन कौन सी है, एक ये दूसरी ये, दोनों के पास 2y - 1 नामक कॉमन चीज है, तो वो दोनों के पास से उठ के आ जाएगी बाहर। तो आपने लिखा 2x - 1। अब 2x - 1 तो चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे सर? केवल x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा? तो भाई केवल 2y बचेगा, क्योंकि बाकी पूरा तो हमने बाहर निकाल लिया है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2x - 1 इंटू एक्स प्लस 2y। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अलग अलग रंग का मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलग टाइप के फैक्टर्स है, एक ही जैसे, बस मैंने अलग अलग रंग से लिखा है ताकि आपको आसानी से दिख जाए, बाकी रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए पांचवा यहाँ पे 15वां सवाल है, माफ कीजिएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस 8zx। ठीक है, तो भाई वाई स्क्वायर प्लस 8zx माइनस 2xy, ठीक है, और -4yz। चलिए अब इसको कैसे पेयरिंग करेंगे? तो यहां देखो भैया, ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई में पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज दोनों के पास वाई है। ठीक है, और इन दोनों के पास पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज दोनों के पास क्या है? एक्स है। तो भैया इस तरीके से आपकी पेयरिंग करना आसान हो जाएगा। एक और चीज, अगर आप बोल रहे हैं कि सर इसके पास y और इसके पास भी y है, तो वैसे भी करके देख लो, आंसर सेम ही आ सकता है। कभी कभी पेयरिंग में गलती हो सकती है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए अब यहां पे शुरू करते। देखो क्या है, यहां पे आपने किसको किया? तो भाई हमने लिया यहाँ पे वाई स्क्वायर और साथ में हमने पेयरिंग किया -2xy को। ठीक है, यहां पे आपने पेयरिंग किया -4yz और +8zx को। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा सर? केवल y कॉमन आएगा, तो आप लिखेंगे y - 2x। ठीक है, इन दोनों के पास 4 भी है, क्योंकि 8 के टेबल में तब 8 लाने के लिए 4 आता है, 4 2 = 8, और z भी है, तो आप लेंगे -4z कॉमन। ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन लेने के लिए आपको कौन मोटिवेट करेगा? तो यहां देखो y पॉजिटिव है, अगर आप केवल 4z लेते तो यहां पे y पॉजिटिव, वहां y नेगेटिव, तो आपका काम बिगड़ जाता।
तो थोड़ा आगे पीछे वालों को देख के चलते हो तो आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो ये y और यहां पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में होता है 2 माइनस 1 आपने ले लिया, 1 बचेगा और ये बचेगा y माइनस 2x, ठीक है। तो यहां आया y माइनस 2x दोनों में से कॉमन, क्यों सर? क्योंकि यहां पे देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, पहले टर्म और दूसरे टर्म में दोनों के पास y माइनस 2z है कॉमन, वो आपने निकाल लिया, अंदर बचेगा y माइनस 4z। सिंपल। अब आप चाहे तो इसको दोबारा रीअरेंज करके दोनों नेगेटिव वालों को एक तरफ और पॉजिटिव वालों को एक तरफ ऐसा कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा और आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं कि इन दोनों को कॉमन लेंगे, साथ में लेंगे पेयरिंग, तो इनके पास तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वहां आप नहीं ले सकते, ठीक है। पर जहां पॉसिबल है वहां बिल्कुल कॉमन लीजिए, पेयरिंग कीजिए, आपको उत्तर सेम ही मिलेगा। देखो फर्क खाली क्या जाता है, तो यहाँ पे y माइनस 4z बाद में आए ना, वहां पे y माइनस 4z पहले मिल जाएगा आपको, उतना ही फर्क आता है बस। तो भाई 3 इंटू 7 करने पे भी 21, 7 इंटू 3 करने पे भी 21। तो पेयरिंग में कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो आपको एक से ज्यादा तरीके मिल जाते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, a एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी एक्स वाई जेड, ठीक है भाई। आपके पास है क्या, आपके पास है a एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो आपने लिखा यहां पे a एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस बी एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर है यहाँ पे माइनस a एक्स स्क्वायर जेड और साथ में है प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सर मुझे ऐसा लगता है कि जो a वाले हैं उनको साथ में रहना चाहिए, तो ठीक है, a एक्स स्क्वायर वाई माइनस a एक्स स्क्वायर जेड साथ में, और उधर पे प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर और साथ में क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस बी एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो a वाले साथ में, b वाले साथ में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सर a एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, ठीक है। तो जब आपने a एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा केवल y और यहां बचेगा केवल z। भाई आपने a ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, तो क्या बचा, केवल y बचा। उधर पे आपने ले लिया अगर b y कॉमन ले लिया आपने, b एक्स वाई, सॉरी, ठीक है, क्योंकि x भी दोनों के पास है और y भी दोनों के पास है। b आपने पूरा ले लिया, x आपने पूरा ले लिया, y 2 थे आपने 1 ले लिया, तो 1 बचेगा, माइनस यहां पे b पूरा, x पूरा, y पूरा, तो केवल z बचेगा। चलिए अत्यंत ही खुशी के साथ हम यहां पे देख पा रहे हैं कि दोनों ही हमारे जो टर्म्स हैं उसमें कुछ कुछ चीजें कॉमन हैं। क्या है वो कुछ कुछ चीजें, सर दोनों के पास y माइनस जेड अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसे कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। अब आप अगर y माइनस जेड को ले लेंगे कॉमन, इसको आपने बाहर निकाल दिया, तो आपके पास यहां क्या बचेगा, सर यहां बचेगा केवल a एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से भी अगर आप ले लेंगे y माइनस जेड कॉमन, तो इस पूरे को आपने बाहर निकाल लिया, कितना बच गया, केवल b एक्स वाई बच गया, तो प्लस लिख दोगे b एक्स वाई। देखो अगर अरेंज सही करोगे तो कॉमन सही आएगा, और कॉमन सही आएगा तो मतलब दोनों में से जो कॉमन बचने निकालने के बाद जो बचेगा वो भी सेम होगा, तो उसको आप फिर से कॉमन निकाल सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है जहां पे आप अपनी गलती आसानी से पकड़ सकते हो, जहां पे आपको कुछ कॉमन ना मिले या फिर कुछ कॉमन ना निकले, मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ कॉमन लेने में गलती की है। चलिए तो भाई कॉमन लेने की गलती कौन बताएगा, कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट आया वही बताएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो भाई ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी। चलिए अब आपके पास यहां पे 3 है, ठीक है, तब 6 है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको 2 के ग्रुप में बांट देता हूं। तो ये पूरा एक ग्रुप भाई ए स्क्वायर है, ठीक है, ये एक ग्रुप भाई ए सी है, और ये एक ग्रुप, ठीक है। अब जरा पहले ग्रुप की ओर ध्यान दो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सर ए स्क्वायर दिख रहा है कॉमन,
दोनों के पास है तो केवल b प्लस सी बचेगा, ठीक है। दूसरे वाले में जब आप a कॉमन ले लेंगे तो आपके पास b प्लस सी बचेगा, बिल्कुल ठीक। तीसरे वाले में दोनों के पास b है और दोनों के पास c है, लेकिन फिर यहाँ पे संख्या मात्रा मैटर करती है भाई। यहाँ पे एक c है तो एक कॉमन, यहाँ पे एक b है तो एक कॉमन, ठीक है। एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम है तो उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे b स्क्वायर c में से एक b बचेगा और एक c बचेगा, क्योंकि यहाँ पे b दो थे, आपने एक निकाला तो एक बच गया, वहां पे c दो थे, आपने एक निकाला तो एक बच गया। अब जरा यहां गौर फरमाइए, एकदम ध्यान दीजिएगा कि भाई b प्लस c तीनों के पास है, ठीक है। तो आपके जो तीन टर्म बने थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, इसमें b प्लस सी, यहां पे भी b प्लस सी और यहां पे भी b प्लस सी, ठीक है। अब जब कॉमन है तो क्या करोगे सर, बाहर निकाल लेंगे। तो आपने b प्लस सी जब बाहर निकाला तो यहां पे अंदर क्या बचेगा भाई, b प्लस सी निकल गया बाहर तो केवल a स्क्वायर, यहां पे b प्लस सी निकल गया बाहर तो केवल a, और यहां पे b प्लस सी निकल गया बाहर तो केवल bc बचना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं सर, कुछ दिख तो नहीं रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, यहां पे बहुत सारे टर्म्स हैं भाई, 2ax स्क्वायर प्लस 4axy, एक बार लिख लेते हैं। तो 2ax स्क्वायर प्लस 4axy, ठीक है, प्लस 3bx स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ay स्क्वायर प्लस 6bxy। तो भाई 6 के साथ कौन है, bxy है, ठीक है, और लास्ट में है प्लस 3by स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं a वाले सारे एक साथ, b वाले सारे एक साथ, तो थोड़ा सा सीक्वेंसिंग भी रख रहा हूं यहाँ पे ध्यान की भाई, पहले 2ax स्क्वायर प्लस फिर 2ay स्क्वायर फिर 4axy, ठीक है। अब जरा b वालों को ध्यान देना, तो भाई यहां पे पहले क्या है, x स्क्वायर है, तो यहां भी पहले लिखा मैंने 3bx स्क्वायर, फिर लिखा मैंने 3by स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखा मैंने 6bxy, ठीक है। तो भाई x स्क्वायर y स्क्वायर xy, x स्क्वायर y स्क्वायर xy, ठीक है, और a यहां पे पूरे, b वहां पे पूरे। अब यहां ध्यान दो, इन तीनों में से जो पहले के तीन है उनको हम अगर एक ग्रुप में डाल रहे हैं और बाद के तीन को एक ग्रुप में डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा सर, यहां से हम ले सकते हैं 2ax कॉमन। x क्या तीनों के पास नहीं है, x नहीं, तो केवल आप क्या लोगे, 2a कॉमन लोगे, तो आपको मिलेगा यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्यों भाई सर, 2x स्क्वायर था, आपने 2a ले लिया तो केवल x स्क्वायर, यहां पे भी केवल 2a ले लिया तो y स्क्वायर, 4 में से आपने 2 ले लिया तो 2 बचेगा और x और y बच जाएगा। यहां पे आप जब 3b कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि भाई 6 इज 3 2 जा, तो वहां पे आप माइनस नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 में से 3 को डिवाइड किया 2 बचेगा, और आपने पूरा का पूरा b ले लिया बाहर तो केवल xy बचेगा। अब जरा गौर से देखना, जरा यहां पे एकदम आपके चक्षुओं को यहां पे गड़ाए रखें, तो जैसा कि आप और हम देख सकते हैं, जो दो टर्म हमें मिली है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, ये तीनों दोनों के पास है, इधर वाली के पास भी है और उधर वाले के पास भी है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये आ गया कॉमन, और वहां बच जाएगा केवल 2a और 3b, क्योंकि बाकी में पूरा तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल 2a बचा, वहां पे क्या बचा, केवल 3b बचा। अब थोड़ा सा और अगर आप सोचेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab? तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b अर्थात x प्लस y का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहां मौका था कि मैं इसको एक्सपेंशन की जगह छोटा करके लिख दूं, तो मैंने लिख दिया, क्या यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy क्या हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है।
और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काफी काम आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभी हम जो आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे उसी पे बेस्ड अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमें आइडेंटिटी कौन सी दी गई थी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सीक्वेंस थोड़ा अलग है लेकिन सवाल तो वही है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का उपयोग करके आपको क्या करना है, इन सवालों को सॉल्व करना है। मतलब आप कैसे शुरू करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा कि भाई एक्स स्क्वायर, अब देखो ये है किसी इस आइडेंटिटी को यूज करके मिला हुआ उत्तर, ठीक है। आपको उत्तर से भाई ये कहां ये प्रश्न बना था, कैसे इसको आपने किया था, वो आपको थोड़ा सोचना है। अब वो कैसे करेंगे हम, तो सर इसको हम इस फॉर्म से हमारा जो एक्चुअल फॉर्म था उस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला और आखिरी। क्यों भाई, भाई पहला और आखिरी होते हैं स्क्वायर, और कौन किसका स्क्वायर है ये निकालना आसान है बिकॉज दुनिया में कुछ ही परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है। भाई ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है, तो सर 3 का स्क्वायर है। अब आपके पास पहला और आखिरी मिल गया, और मोस्ट प्रोबेबली यही आपके a और b है, लेकिन आपको हमेशा डबल श्योर होना पड़ता है। तो यहां पे डबल श्योर किसकी वजह से होंगे, बीच वाले टर्म की वजह से होंगे। तो हम देखेंगे क्या ये बीच वाला टर्म इनको फिट कर पा रहा है, किस तरीके से भाई, 2ab के तरीके से। तो पहले तो एक 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक x, फिर आ जाएगा एक 3। अब क्या चेक करो, आपका यही ब्रेकेज है। तो 3 2 6 इंटू एक्स, 6x, मतलब हमने सही तोड़ा है। तो ये जो हम x और 3 कहां से लाए थे, ये आजू बाजू से लाए थे, लेकिन उसको पहले एक बार मैच भी करना है। अब ये आ गया परफेक्टली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, तो भाई ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। यहां पे a हो जाएगा x और b हो जाएगा 3। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर आसान था ये। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब यहां ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। सबसे पहले किसको पकड़ोगे, पहले और आखिरी टर्म को। तो भाई एक्स स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, सिंपल। 36 मतलब किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। पर एक बार बीच वाले से वेरीफाई कर लेते हैं, तो भाई होना चाहिए 2ab, है ना। और b की वैल्यू कितनी है, यहां पे b की वैल्यू है 6। अब एक बार चेक कर लो कि जहां से उठा के लाए हो वैसा मैच हो रहा है कि नहीं। तो आना कितने चाहिए, 12x। तो 2 6 12 इंटू x हो जाएगा 12x। मतलब जो हमने ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही ब्रेक हुआ है। तो हमें यहां पे मिल गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 होल स्क्वायर के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर आसान था ये, जी सर। क्या करेंगे अब हम, सर अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को स्वच्छता की एकदम मूर्त बनाने का काम, मतलब स्क्रीन को क्लीन करने का काम, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 आसान हो जाएगा ये भी हमारे लिए। क्या करेंगे, यदि हम पहले और आखिरी टर्म को चेक करते हुए चलेंगे तो सवाल आसान बन ही जाएगा। चलिए पहला टर्म यहां होगा x का स्क्वायर, ठीक है। आखिरी टर्म है 49 जो कि है 7 का स्क्वायर। अब जरा बीच में फिट करके देख लो भाई, 2 इंटू एक्स इंटू 7 करने पे क्या 14 आ रहा है, जी हाँ सर। मतलब सब कुछ फिट बैठ रहा है, मतलब ये क्या हो गया सर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में एकदम फिक्स। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर, अर्थात x प्लस 7 के होल स्क्वायर के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर आसान था। एक बार पहला और आखिरी टर्म निकाल लो, उसके बाद फिर बीच वाले को एडजस्ट करके देख लो कि वो सही फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिर तो आपका सवाल आपके लिए मक्खन है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां ध्यान देना,
क्या बोल रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो भाई एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, लेकिन 1 किसका स्क्वायर है सर, 1 तो खुद ही का स्क्वायर होता है, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। चलिए पहला और आखिरी तो फिक्स हो गया, बीच वाले को और चेक कर लेते। तो भाई 2 इंटू एक्स इंटू 1 करने पे क्या 2x आता है, यस सर। तो सब एक दूसरे के साथ फिट बैठ गए, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया है हमें। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारा उत्तर होना चाहिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। चलिए अब जितना हमने कर लिया है उतना हम कर देंगे इरेज, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं ताकि हम थोड़ा सा आलस्य का प्रदर्शन कर सके। अगला देख लेते हैं हमारे पास प्रश्न क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो भाई 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, x होता है x का स्क्वायर, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, लास्ट में है 1, तो भाई ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बीच में है आपके पास 2 इंटू ए इंटू बी। एक बार मैच कर लो, ऊपर नीचे से मैच हो रहा है कि भाई 2 इंटू 2x इंटू 1, तो भाई 2 इंटू 2x करने पे आता है 4x, इंटू 1 करने पे रहेगा 4x। तो हमारा जो आइडेंटिटी का जो फिक्स पैटर्न है उसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो मतलब हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a था, ये b था। ठीक है, यस सर। चलिए फिर से थोड़ा सा आलस्य, यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, लेकिन सिर्फ जितनी हमें जरूरत है उतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल क्रमांक 6 क्या है हमारा? भाई सवाल क्रमांक 6 है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। चलिए जब जब लास्ट में 1 आएगा आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे सोचना ही नहीं है किसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब यहां देखो a का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो पूरे को ले लेंगे ax स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाला हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब जरा बीच में देखोगे, फिट करके देखो भाई, 2 इंटू ए अर्थात ax इंटू बी अर्थात 1, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। आइडेंटिटी के रूप में परफेक्टली हो रहे फिट, 2ab भी मिल रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई पिछली बार 1 था, इस बार 1 हटा के b डाल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहां डर लगता है चुनौतियों से, हम तो आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ठीक है, इंटू बी, और यहां पे है b का ही स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा a, ये हो जाएगा पूरा का पूरा b, और बीच में वो फिट बैठ रहा है 2ab के फॉर्म में। तो सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा है, एकदम फिट बैठ रहा है हमारी आइडेंटिटी के प्रारूप में। तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप गलती से ये मत सोचना कि यहाँ पे ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। भाई साहब हम बराबर नहीं बोल रहे, हम तो किसकी वैल्यू क्या है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे ये ax की वैल्यू थी a के समक्ष, a के सामने, मतलब a की जगह पे ax लिखा आपने। ठीक है, बराबर नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे आप अगर स्कूल के नाटक में प्रिंसिपल बन गए, थोड़े आप स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएंगे। ठीक है, तो वो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बनाया गया था, तो वहां पे भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ax को a बनाया गया है, थोड़ी हर जगह पे वो बराबर होंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ax स्क्वायर bx 2abxy और b स्क्वायर वाई स्क्वायर, थोड़ा सा और टफ करने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास इनका सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए सवाल आसान बनते जा रहे हैं यहां पे। अब तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2abxy, ठीक है, प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहला वाला टर्म आपने लिख दिया ax, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है तो आप बाहर लिख सकते। यहां पे हो जाएगा by का स्क्वायर। अब इन दोनों का यूज करके हम मिडिल टर्म को जरा देखते हैं। तो भाई 2 इंटू ax इंटू by,
सर 2 इंटू एक्स इंटू बी वाई करेंगे तो 2ab(xy) कैसे मिलेगा? प्रभु मल्टीप्लीकेशन में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खाली लिखने वाले ने अपनी सहूलियत के हिसाब से ए बी को पहले लिख दिया, एक्स वाई को बाद में लिखा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस चेंज हो सकता है। चलिए, ये दिख रहा है ए स्क्वायर के जैसा, ये दिख रहे हैं बी स्क्वायर के जैसे, और बीच वाले दिख रहे हैं 2ab के जैसे। तो आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो भाई ये ax हो जाएगा a की वैल्यू और by हो जाएगा b की वैल्यू। ये असाइंड वैल्यू है, तो इसीलिए यहां पे आप इनको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे। कोई किसी से कुछ कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आप वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बताना कि मतलब भाई वो a जो है ax के समक्ष है, ax के बराबर है, इक्वल टू होने से अलग होता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसमें क्या करेंगे? सर 4x स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस 9 है। 4 है 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में है 9 जो कि होता है 3 का स्क्वायर। अब बीच की अगर आप बात करें तो 2a और यहां पे b। अब यहां देख लो, क्या ये आपके उसके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं? तो सर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के रूप में परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो मतलब ये हो जाएंगे 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आसान था ये। यस सर। तो हम यहां पे करेंगे फिर से थोड़ी सी चालाकी के साथ स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई? 16x स्क्वायर, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, प्लस 40x पर बहुत ही आसान होगा ये सवाल आपको, ये मुझे ऐसा लगता है। 16 किसका स्क्वायर? सर 4 का, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर? सर 5 का। चलिए, आपने आधा काम तो कर ही दिया। क्या निकाल लिया आपने? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालिए। अब खाली बीच वाले में फिट करके देखना है। तो 2 इंटू 4x इंटू 5, देखो क्या मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है। सर 5 4 होता है 20, 20 इंटू 2 करने पे आएगा 40। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो परफेक्टली फिट हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो जवाब होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। फिर से करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो भाई 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, 9 किसका स्क्वायर है? सर 3 का, तो यहां आप लिखोगे 3x का स्क्वायर। भाई 16 किसका स्क्वायर है? सर 4 का, तो यहां लिख दोगे 4 स्क्वायर। इतने में आपका आधा काम तो हो ही गया। कैसे? भाई देखो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 4। अब आप चेक कर लो जो आपने लिखा है वो क्या आपके एक्चुअल सवाल से मैच खा रहा है? 3 4 12, 12 2 24। जी हाँ, बिल्कुल मैच खा रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल गया। मतलब हमारा जो ओरिजिनल डाई थी और जो नया वाला जो उत्तर था वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके जवाब में कि ये क्या है? सर ये है 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर का उत्तर फॉर्म, और ये है हमारा प्रश्न फॉर्म, जैसा कि हमें सवाल में बोला था। चलिए, यहां पे हम फिर से करेंगे थोड़ा सा आलस्य का प्रदर्शन। यहां पे इरेज करेंगे केवल जितना जरूरी है। प्रॉपर्टी को मैं लिखे रहने दे रहा हूं ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है भाई 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। तो 9x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, 9 हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया। अब आप क्या करोगे? बीच वाले को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3x इंटू 5, कहां से? इन दोनों से पूछ के किया अपन, एक बार चेक कर लो। 5 3 15, 15 2 30, मतलब हमने परफेक्ट कर दिया है। a और b की वैल्यू उठाओ और आपके जवाब में डाल दो, आपको मिल जाएगा आपका आइडेंटिटी का असल फॉर्म। a यहां से, b वहां से, और ये मिल गया हमारा उत्तर। फिर से करेंगे हम स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अब अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 13, जो हमसे क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास है 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x, इसको करना है फैक्टराइज से। लेकिन सर यहाँ पे ये आइडेंटिटी तो सीधे सीधे नहीं लग रही है, बिकॉज आइडेंटिटी है किसके लिए? स्क्वायर के लिए। आपके पास क्या है? क्यूब है। पर अगर आप एक और चीज ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से, तो आपको ये दिखेगा कि भाई यहां पे इन तीनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, और यदि आप वो कॉमन चीज पकड़ पाएंगे तो शायद आपको आइडेंटिटी भी मिल जाए आगे जाके। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों में से 2x कॉमन ले रहा हूं। अंदर क्या बचेगा सर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज 2 आपने ले लिया और 3x में से 1x आपने निकाल लिया, ठीक है। प्लस 24 का 2 करोगे तो हो जाएगा 12x, और स्क्वायर था 1 आपने बाहर ले लिया तो केवल 1 बचेगा। साथ में यहां पे 72 में से आपने 2 डिवाइड कर लिया, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, जो 1x था वो आप पहले ही बाहर ले चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने चक्षुओं को एकदम अच्छे से देखेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहां पे है 6 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 6। तो यहां पे बेसिकली सवाल पूछने वाले ने क्या किया, थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा। लेकिन हमसे कैसे घुमा के सवाल पूछ सकते? हमारे बेसिक्स जो क्लियर है भाई। हमें क्या पता था कि अगर तीनों में कुछ एक जैसा है तो वो पहले कॉमन निकाल लो, हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब जरा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हमारी आइडेंटिटी से कंपेयर करके देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के से बना हुआ है। तो 2x आ जाएगा, यहां पे अंदर आ जाएगा आपके पास x प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये था x प्लस 6 का होल स्क्वायर ही, लेकिन साथ में कुछ और मल्टीप्लाई कर दिया और हमें डराने का प्रयास किया गया, परंतु हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक्स करेक्ट रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे फिर से थोड़ा चालाकी से स्क्रीन को क्लियर, ताकि हम थोड़ा कम कम लिख पाएं और हमारा काम आसानी से हो जाए। कुछ इस प्रकार हमने आइडेंटिटी को रहने दिया, बाकी पूरा चेंज कर दिया। चलिए सवाल क्रमांक 13 हो गया खत्म। सवाल क्रमांक 14 देख लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2ab एक्स स्क्वायर और साथ में है बी स्क्वायर एक्स। ये भी पिछले सवाल से के जैसा ही है, यहां भी पहले कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सर पावर 3 तो नहीं चलेगी, तो भाई तीनों के पास x है तो तीनों के पास से x कॉमन ले लो, आपकी पावर भी सटीक बैठ जाएगी और उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो गायब भी हो जाएंगी। तो भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स, क्योंकि 2 थे, एक आपने बाहर निकाल लिया और लास्ट में एक ही x था, वो भी आप पहले ही कॉमन निकाल चुके हैं, तो वो आ जाएगा बाहर। अब जरा यहां ध्यान देना, x कॉमन है, ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको दोनों का स्क्वायर है तो यस सर। यहां पे लिख सकते हैं b का स्क्वायर, यस सर। बीच वाले को थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए, 2 इंटू ax इंटू बी। क्या 2 इंटू ax इंटू बी करने पे 2abx आएगा? जी हां सर, मल्टीप्लीकेशन करके खाली सीक्वेंस को चेंज किया है, बाकी उत्तर तो वही आएगा। और इस पूरे को यदि आप उसके ठीक नीचे लिखी हुई आइडेंटिटी के फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो वो दोनों परफेक्टली मैच हो रहे हैं। मतलब ये जो हमारा निष्कर्ष मिला था ये कहां से आया था सर? ये आया था ax प्लस बी के होल स्क्वायर नामक आइडेंटिटी से, जहां पे आपने a और b की वैल्यू को सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या आपने ये आंसर निकाल लिया? जी सर, आसान था, यस सर। क्या थी ट्रिक कि तीनों में कुछ कॉमन है तो पहले उसको बाहर निकालो, उसके बाद देखोगे तो आपको आइडेंटिटी लगती हुई दिख जाएगी। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4x की पावर 4, 12x क्यूब और 9x स्क्वायर। अब की बार देखो भाई साहब क्या हो रहा है यहां पे। सर एक है 4x की पावर 4, ठीक है, प्लस है यहां पे 12x क्यूब, ठीक है, प्लस है 9x स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं सर? x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन x की कितनी पावर ले सकते हैं वो भी देख लो यहां पे। सर पिछले सवाल में एक ही x की पावर थी मिनिमम, तो हमने वो ले ली थी। यहां पे मिनिमम पावर है 2, तो हम 2 ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9।
तो भाई गणित में एक नियम होता है कि जो चीज आपने एक सवाल में कर ली वो शायद दूसरे में गलत हो जाए, ठीक है। तो हर सवाल एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए गणित इतनी सुंदर होती है कि आप कभी भी थकते नहीं है सवाल करते करते। कि देखो पिछले सवाल में x कॉमन लिया था, यहां पे x स्क्वायर लेना पड़ गया, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो भाई x स्क्वायर रह जाएगा बाहर, यहां आपको मिलेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। मुझे कैसे पता? क्योंकि भाई आगे 9 है जो कि है 3 का स्क्वायर, तो मैंने एक ही बार में पूरा काम कर दिया। क्या भाई 2x का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 3 और वहां पे था 3 स्क्वायर। परफेक्टली मैच कर रहा है किससे सर? ये मैच कर रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? तो a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x स्क्वायर ले लिया आपने कॉमन, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करते हुए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर किया होगा, तब हमें हमारा असल क्वेश्चन जो हमारा उत्तर था कुछ इस तरीके से वो मिला होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। पहले किया 2x प्लस 3 का स्क्वायर, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर, तो हमें मिल गया ये वाला हमारा प्रश्न। तो हमने बेसिकली पता लगा लिया किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन मिला था। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। हम करेंगे यहां पे भी स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x प्लस 4। अब जरा यहां थोड़ा ध्यान देना, ये बाकी सवालों से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पे वैल्यूज अलग है। तो x स्क्वायर बाय 4 पहली बार एक फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4। x स्क्वायर बाय 4 को जब आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भाई x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस यहां पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये भी प्लस। अब जरा बीच वाले को भी ध्यान से देख लो भाई, 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, तो 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ऐसा करने पर, क्या ये करने पे 2x आता है? यस सर। ये 2 कैंसिल, केवल 2 इंटू एक्स बचेगा। मतलब हमारा जो आइडेंटिटी है उससे मैचिंग हमारा यहाँ पे सवाल बन रहा है कि भाई ए स्क्वायर है, 2ab है और बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे फ्रैक्शन से डरे? नहीं सर। क्या हमने सवाल को सॉल्व नहीं किया? नहीं सर, हमने तो सॉल्व को आसानी से सॉल्व किया, बस खाली क्या किया? अपने मस्तिष्क का भरपूर उपयोग। आने दो फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली फ्रैक्शन को a और b के फॉर्म में सेट करके देखो, सेट हो रहा है मतलब आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कृपा करके प्रभु ये 2 और ये 2 कैंसिल ना करें, वे एडिशन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में होते तो कैंसिल हो जाते, एडिशन में ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको x अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर भी लिख देता हूं, अभी भी वो कैंसिल नहीं होंगे प्लीज, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 17th क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9 स्क्वायर बाय y, ठीक है। चलिए 9x स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी लाल रंग की कलम, 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy स्क्वायर बाय 9। पिछले सवाल जैसा ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपको खाली क्या पकड़ना है, कौन किसका स्क्वायर करने पे आया। भाई 9 आया 3 का स्क्वायर करने पे, x स्क्वायर आया x का स्क्वायर करने पे, पहला टर्म मिल गया। आखिरी टर्म सर y आया y का स्क्वायर करने पे और नीचे का 9 आया 3 का स्क्वायर करने पे, तो भाई आपको यहां से भी a और b मिल गए। अब खाली बीच वाले से एक बार वेरीफाई करना है, तो भाई 2 इंटू 3x इंटू वाई बाई 3। अब जरा ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने कहां से लिखा है सर? 2ab होना चाहिए, तो a उठाया यहां से, b उठाया यहां से, परंतु इनको देखना है कि क्या एक्चुअल में यही उत्तर आ रहा है। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2xy आ रहा है, मतलब हमने जो वैल्यूज लिखी और जो वैल्यूज हमारे सवाल में थी वो मैच हो रही है, मतलब हमने सही आइडेंटिटी का यूज किया है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के लिए हमारी आइडियल सिचुएशन, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y बाय 3, फिर से 3 और 3 नहीं होंगे कैंसिल ना, नॉट बिकॉज अलग अलग वेरिएबल है, बिकॉज एडिशन में है। कल को ये मत बोलना कि दोनों अलग अलग वेरिएबल में थे इसलिए सर ने कैंसिल नहीं किया, ना, दोनों एडिशन में इसलिए कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इस प्रश्न का भी हल हमारे सामने।
और इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। और जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, यहां पे होगा हमारे लिए एक छोटा सा अंतराल, लेकिन उसके लिए आप में एक इंफॉर्मेशन है जरूरी, वो ये कि आपके लिए पढ़ाई में अंतराल नहीं आने वाला है। आप जीवन में जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, मैग्नेट बेंच पग पग आपके साथ चलेगा। हमारी वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बस अपनी क्लास चुननी है। यदि आप अपनी एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, तो भाई एग्जाम्पलर भी हमने पूरी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए प्रेजेंट कर दी है। अलग अलग क्लासेस की अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम्पलर कुछ यूं आपको दिख जाती है। आपको जो भी एग्जाम्पलर पढ़नी है उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको वहां मिल जाएगी एक चैप्टर वाइज लिस्ट कि भाई कौन कौन से चैप्टर हैं आपके एग्जाम्पलर में और उसको कैसे अप्रोच करना है, वो सब हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिस भी चैप्टर को पढ़ने में आपकी रुचि है, उस चैप्टर के टैब पे क्लिक कीजिए। चैप्टर के अंदर कितने सेशंस हैं हम बता देते हैं आपको पहले से ही, ताकि आप आसानी से अपना डे या फिर अपना हफ्ता प्लान कर पाए और उस हिसाब से पढ़ाई कर पाए। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप टॉपिक या जो भी सेशन आप पढ़ना चाहते हैं, उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेशन खुलता हुआ मिल जाएगा, जस्ट लाइक हूबहू लाइक यूट्यूब, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है, इतना सा भी चेंज नहीं, बल्कि यहाँ तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, वो ये कि यहाँ तो ना एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो आपको नहीं देखना पड़ेगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, आपको केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी एकदम फोकस होके। ना ही कोई आपको मिलेंगे वो नोटिफिकेशंस या प्रॉम्प्ट्स कि आप ये वीडियो देख लीजिए या फिर ये वाले कॉमिक वीडियो देख लीजिए। तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, जिसमें आप बेहद निर्दोष होते हैं फिर भी आप फंस जाते हैं उस माया जाल में। तो वो आप नहीं फंसेंगे, आप केवल पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लर्न करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, सब कुछ आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली हम जो एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं उसके सवाल क्रमांक 87 से लेकर 89 तक हमने सारे सॉल्व किए। हर एक में बहुत सारे सब पार्ट से हमने हर एक को देखा और सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको क्या करना है, आपको करना है एक छोटा सा होमवर्क। ये सारे सेशन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं उनको प्लीज एक बार घर पे स्वयं प्रैक्टिस करें, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी बाहरी मदद के। मतलब ना मेरा सेशन चल रहा हो, ना आप किसी और गूगल पे देख के कहीं से सॉल्व कर रहे हो। एक बार पूरा समझ लीजिए हमारे साथ, उसके बाद बैठ के एक बार स्वयं पूरा सॉल्व करके उसके बाद फाइनलाइज एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ, एक छोटा सा होमवर्क और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर ज्ञान बांटोगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं, तो सीमित रह जाओगे, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, वो नहीं करना अपन को ना। जितनी ज्यादा बाहर की दुनिया देखोगे, जितने ज्यादा ज्ञान स्प्रेड करोगे, उतना मिलेगा भी। बाकी तो अपना ख्याल रखें। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 के आगे क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करेंगे। वो सेशन देखना भूलना मत। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।